हाल ही में कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? ए. राजस्थान, बी. जम्मू कश्मीर, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है बी. जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मारी माटी मेरा देश अभियान के सिलसिले में रियासी जिला प्रशासन ने जिले में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि रियासी के जिला विकास आयुक्त बबीला रखवाल ने चिनाब नदी के तल से 415 मीटर की ऊंचाई पर चिनाब पुल पर तिरंगा फहराया। विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों ने देशभक्ति विषयों और राष्ट्रवाद पर आधारित एक शानदार शो प्रस्तुत किया। इसके अलावा समाज के सभी क्षेत्रों और विभिन्न आयु वर्ग के लोग कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए और राष्ट्रीय ध्वज की महानता का जश्न मनाने के लिए मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? ए. वीनस, बी. निसार, सी. चंद्रयान 3, डी. आदित्य L1। सही उत्तर है डी. आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है। इस मिशन को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो अधिकारी ने बताया कि UR राव सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्पेसपोर्ट पर पहुंच गया है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है। हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? ए. जर्मनी, बी. अर्जेंटीना, सी. मलेशिया, डी. भारत। सही उत्तर है डी. भारत। भारत ने चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। भारत के लिए जुगराज सिंह 9वें मिनट, कप्तान हरमनप्रीत सिंह 45वें मिनट, गुरजंत सिंह 45वें मिनट और आकाशदीप सिंह 56वें मिनट ने एक गोल दागे। वहीं मलेशिया के लिए अबू कमाल अजराई 14वें, रजी रहीम 18वें और मोहम्मद अमीनुद्दीन 28वें ने गोल किए। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? ए. महाराष्ट्र, बी. केरल, सी. असम, डी. ओडिशा। सही उत्तर है बी. केरल। केरल के अलप्पुझा में 12 अगस्त को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 69वें संस्करण आयोजन हुआ। हर साल होने वाली इस रेस का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। इस रेस में 72 नावों ने भाग लिया, जिसमें 19 चुंदन वल्लम स्नैक बोट्स भी शामिल हैं। इस साल प्रतियोगिता 9 कैटेगरी में हुई। कार्यक्रम में भीड़ को देखते हुए 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से किसे सम्मानित किया गया है? ए. सीतारामम, बी. द कश्मीर फाइल्स, सी. RRR, डी. गंगूबाई काठियावाड़ी। सही उत्तर है ए. सीतारामम। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ स्टार्स ने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इस बार OTT के लिए भी अवार्ड्स दिए गए। इस फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी तो वहीं ग्लोबल स्टार का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया। वहीं सीतारामम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को जल्दी से जल्दी किस देश को छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है? ए. मिस्र, बी. नाइजर, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. इथियोपिया। सही उत्तर है बी. नाइजर। अफ्रीकी देश नाइजर में लगभग 2 सप्ताह पहले हुए तख्तापलट के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिन भारतीय नागरिकों को नाइजर में रहना जरूरी नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द देश नाइजर छोड़ने की सलाह दी जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए. शाहबाज शरीफ, बी. अनवर उल हक, सी. इमरान खान, डी. नवाज शरीफ। सही उत्तर है बी. अनवर उल हक। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म होने के बाद अनवर उल हक काकर को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। अब पाकिस्तान में जब तक चुनाव नहीं हो जाता, बतौर कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर ही सत्ता की बागडोर संभालेंगे। शनिवार 12 अगस्त को शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज के बीच घंटों मंथन के बाद अनवर उल हक के नाम पर सहमति बनी। इससे पहले कई दिग्गजों के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ए. मीराबाई चानू, बी. नीरज चोपड़ा, सी. लवलीना बोरहेगन, डी. पी.वी. संधू। सही उत्तर है बी. नीरज चोपड़ा। हंगरी के बुडापेस्ट में 19 से 27 अगस्त तक होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल लुसाने डायमंड लीग के दौरान बुडापेस्ट 23 के लिए क्वालिफाई किया था, जब उन्होंने 89.08 मीटर थ्रो के साथ प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग मानक को पार कर लिया था। बता दें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क 85.20 मीटर था। हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ए. दिल्ली, बी. लखनऊ, सी. भोपाल, डी. बेंगलुरु। सही उत्तर है डी. बेंगलुरु। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि और विकास का समर्थन करने वाले एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन ने 10 से 12 अगस्त 2023 तक बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। ISF प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सद्गुरु श्री मधुसूदन सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस कर्नाटक के संस्थापक J.A. चौधरी, प्रमुख वास्तुकार, भारतीय टेक उद्योग के चेयरपर्सन और संयोजक, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल के साथ डॉक्टर शिव महेश तांगुतुरु की उपस्थिति में किया गया। इसरो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेसपोर्ट कहां स्थापित करेगा? ए. गुजरात, बी. ओडिशा, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी. तमिलनाडु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण 2300 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवयुक्त अभियान गगनयान के प्रक्षेपण की दिशा में अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? ए. 97, बी. 85, सी. 78, डी. 76। सही उत्तर है डी. 76। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को 76 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र पुरस्कार शामिल हैं पूर्वानुमोदन के साथ 11 शौर्य चक्र पुरस्कार, इसमें 5 पूर्वानुमोदन शामिल हैं, 12 सेना मेडल वीरता, 52 सेना मेडल वीरता, 3 नौसेना मेडल वीरता और 4 वायुसेना मेडल वीरता शामिल हैं।
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है? ए. निंजा, बी. ड्रोनी, सी. हेरॉन मार्क, डी. स्काईहॉक। सही उत्तर है सी. हेरॉन मार्क। भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिसमें मारक क्षमता है और यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। 4 नए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हो सकते हैं, को उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग 2023 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? ए. गोवा, बी. लखनऊ, सी. भोपाल, डी. दिल्ली। सही उत्तर है डी. दिल्ली। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। इसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता और 1972 ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अशोक ध्यानचंद मुख्य अतिथि थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. झारखंड। सही उत्तर है डी. झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले 2 साल में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहां रखी है? ए. तेलंगाना, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है सी. मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरतुमा गांव में 100 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक में भव्यता के साथ साथ दिव्यता भी होगी, जो संत रविदास जी की शिक्षाओं से प्रवाहित होगी। देश का पहला ऐसा राज्य जहां की सरकारी अस्पतालों में मुफ्त IVF होगा। ए. केरल, बी. गोवा, सी. पंजाब, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी. गोवा। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 100 पेरेंट्स इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। सीएम सावंत ने कहा कि हेल्थ केयर में राज्य सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है? ए. राजस्थान, बी. तेलंगाना, सी. उत्तर प्रदेश, डी. हरियाणा। सही उत्तर हैं ए. राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा अपने जन कल्याण कार्यक्रमों के तहत 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से लगभग 1.10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें कोविड महामारी के दौरान शामिल गरीब और निराश्रित परिवार भी शामिल हैं। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल किसने शुरू की है? ए. बेंगलुरु मेट्रो, बी. पुणे मेट्रो, सी. दिल्ली मेट्रो, डी. कोलकाता मेट्रो। सही उत्तर है सी. दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक अपनी नवीनतम पहल शुरू करते हुए एक अग्रणी यात्रा शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का लक्ष्य अपने यात्रियों को उनकी यात्रा विकल्पों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बताना है। परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा मेट्रो को चुनकर वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करते हैं। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? ए. कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, बी. माना उत्तराखंड, सी. रांची झारखंड, डी. उज्जैन मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए. कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LOC) के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 1,93,224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ए. एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. HDFC बैंक, डी. पेटीएम पेमेंट बैंक। सही उत्तर है ए. एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड (RPVC) से बना है। भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल का भुगतान किया है? ए. कतर, बी. UAE, सी. इराक, डी. सऊदी अरब। सही उत्तर है बी. UAE। भारत ने इसी 14 अगस्त 2023 को पहली दफा कच्चे तेल की कीमत के रूप में यूनाइटेड अरब अमीरात को रुपये में भुगतान किया है। इसके पहले सभी भुगतान डॉलर में किए जाते थे। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UAE दौरे के दौरान हुए समझौते के बाद ये पहला भुगतान है। इस समझौते में तय हुआ था कि दोनों देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के इरादे से अपनी करेंसी क्रमशः रुपये और दिरहम में लेन देन करेंगे। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है? ए. अक्षय कुमार, बी. रणबीर कपूर, सी. ऋतिक रोशन, डी. अजय देवगन। सही उत्तर है ए. अक्षय कुमार। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल ही गई। कनाडा की नागरिकता होने के कारण अक्षय कुमार को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता था। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिकता मिलने का ऐलान किया। अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? ए. उत्तर प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है बी. तमिलनाडु। मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित सुविधा तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम SIPCOT औद्योगिक पार्क वल्लम वडागल श्रीपेरम्बुदूर के पास में स्थापित की जाएगी। उद्योग मंत्री TRB राजा ने 16 अगस्त 2023 को ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? ए. 13,000 करोड़ रुपए, बी. 12,000 करोड़ रुपए, सी. 15,000 करोड़ रुपए, डी. 20,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ए. 13,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने PM विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 13,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी। इस योजना से अगले 5 वर्षों में 30 लाख से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों को लाभ होगा। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? ए. PM प्रणाम योजना, बी.
मिष्टी योजना, सी पीएमई बस सेवा, डी अमृत धरोहर योजना। सही उत्तर है सी पीएमई बस सेवा। शहरी परिवहन को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई सेवा योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करके सिटी बस संचालन का विस्तार करना है। हाल ही में भारत की स्टार एथलीट दुती चंद पर कितने वर्ष का बैन लगा है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही उत्तर है डी 4 वर्ष। भारत की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और स्टार एथलीट दुती चंद पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगा है। दिसंबर महीने में जांच के लिए दुती ने जो सैंपल दिया था उसमें SARMS पाया गया था। दुती का 4 साल का बैन 3 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। दुती चंद ने साल 2021 के ग्रां प्री में 100 मीटर की रेस 11.17 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि अब तक कायम है। मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? ए फुटबॉल, बी शतरंज, सी हॉकी, डी क्रिकेट। सही उत्तर है ए फुटबॉल। भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण हैदराबाद में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा है। कोलकाता में अपना नाम कमाने के बाद हबीब कुछ साल पहले हैदराबाद चले गए और पिछले लगभग 1 साल से बिस्तर पर थे। वह डिमेंशिया, भूलने की बीमारी और पार्किंसन सिंड्रोम से पीड़ित थे। एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? ए चेरनोबिल, यूक्रेन, बी ताइशान, चीन, सी अप्सरा, भारत, डी फुकुशिमा, जापान। सही उत्तर है सी अप्सरा, भारत। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अप्सरा अब म्यूजियम का रूप लेने जा रहा है। अप्सरा महज भारत देश का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था, जिसे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जरिए 4 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ए 2030, बी 2027, सी 2025, डी 2070। सही उत्तर है बी 2027। SBI रिसर्च ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर को बरकरार रखता है तो ये जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027-2028 में दुनिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इससे पहले SBI रिसर्च ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ए आर डोराईस्वामी, बी रवि सिन्हा, सी प्रवीण सूद, डी नितिन अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।